राधे राधे भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं राधा रानी की जन्म की लीला और उनके मृत्यु का रहस्य। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्यौछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, यह जो भी प्रकट हुई है यह किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर आए, चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, सभी देवता उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सब उनके मोहिनी रूप पर मोहित हो गए थे, लेकिन केवल एक ही ऐसे देव ऐसे हैं जिनका मन मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था। वह देव थे सूर्य देव। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य देव को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को नहीं देखा। और उनको देखकर ठाकुर जी ने केवल उनको इशारा किया और बोले, आपकी ऐसी इच्छा है सूर्यदेव। तब सूर्यदेव बोले, भगवान मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्र रूप में मेरे यहाँ पधारो। ठाकुर जी बोले, इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में यह तो असाधारण है। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले, मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहाँ पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा, यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई तो मोहिनी 33 कोटि देवता को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊँगी। मोहिनी जिसने तीनों लोगों को अपने रूप पर न्यौछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहाँ पर। वहीं सूर्य बृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, और जब बृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे। तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब बृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी की यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे। मुझे लग रहा है वह कहीं भूल नहीं गए हों, इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के। आप जाकर उनको याद संकेत करो कि कोई आस में बैठा है कि मैंने जब से उनका मोहिनी स्वरूप देखा है तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है, कब प्रकट होंगे दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले, आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोलो तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले, मेरी जिम्मेवारी बन जाए इसलिए चलो। इस पर्वत के रूप में मैं विराज जाता हूँ, और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा हूँ। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले, मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले, भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके बृषभानु जी का भजन कैसे बताया। बृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी की आवे। ठाकुर जी मोहिनी बन करके आए तो 33 कोटि देवता के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। बृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कैसे करूँ। नंद यशोदा के यहाँ भी जाना है, देवकी वासुदेव के यहाँ भी पुत्र बनना है। पहले ही मेरे 4 माता पिता हैं, अब ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं। 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभे में मणि थी। उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं, वो अपना प्रतिबिंब बहुत कम ही देखते हैं, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी ही खुद पर मोहित हो जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं की प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे,
मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन यदि अपना स्वभाव देखूं, अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय लगता है। जब स्वयं को देखता हूँ प्रतिबिंब में, ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वह स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है। उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और सभी आभूषण और वस्त्र ले आकर अपने ही प्रतिबिंब को सजाने लगे। अब नारायण अपने महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछे हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, स्वर्णागर श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी हिला करके जैसे ही शीश से चढ़ा के ठाकुर जी ने थोड़ा सा श्याम रंग को जैसे ही गोरा किया, वैसे ही उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज कि स्वयं ठाकुर जी भी अपने नेत्र छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया। पहले, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरा निर्माण किया है, आप ही मुझे प्रकट किए हैं। ये कैसा भाव है? ठाकुर जी बोले, कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोटि देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था। इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित करे। वह स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अनंत गत्वा संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना हुई ही नहीं है। इसलिए आपका अवतरण धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। सूर्य जी से ठाकुर जी ने प्रार्थना की कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार बृषभानु जी के यहाँ पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान के और बृषभानु और कीर्ति के यहाँ पर अवतरित होती हैं। किशोरी जी का जो अवतरण है वह 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में होता है। उसका क्या भाव है? बोले 4:40 ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य प्रकट होना आरंभ होता है, मतलब सारे मंगल कार्य ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। चिड़ियों का चहचहाना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क में आज मुझे क्या करना है वह दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, यह सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होता है। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रकट होता है, धीरे धीरे अंधियारों को दूर करता है। तो किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। इसका ऐसा भाव बताते हैं कि मानो वो प्रेम जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के आगे के गंतव्य तक नित प्रति बढ़ता रहे, उसका वर्धन हो। वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी, क्योंकि वर्धन होना ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन, उन सब वर्धन करने का प्रतीक है किशोरी जी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जन्मी है किशोरी जी। बरसाने में आनंद उत्सव मनाया गया। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई, उन्होंने भी आकर के बृषभानु जी को बधाई दी है। सब कुछ हुआ, लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक विचित्र था। कई दिन बीत गए, 8 दिन हो गए, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक अपने नेत्र नहीं खोले थे। अभी तक किशोरी जी केवल एक छोटी सी बालिका हैं, एक सुकुमारी है, परंतु अभी तक किसी को भी किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ। अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले हैं। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते हैं बृषभानु जी और कीर्ति मैया कि हमारी लाली हो तो गई है, लेकिन पता नहीं वो अपने नेत्रों को कब खोलेगी। पता नहीं क्यों वो अपने नेत्रों को नहीं खोल रही है। कई संत आ गए, कई वैष्णव आ गए, ब्राह्मण आ गए। जब भी कोई वैष्णव और ब्राह्मण उनके घर आता था तो वे उनसे निवेदन करते थे कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है। तब देवताओं ने नारद जी को भेजा, आप जाओ और जाकर के बृषभानु जी के इस मन के भाव को पूर्ण करके आओ। किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का दर्शन उनको कराओ। तब श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी जैसे ही आए तो बृषभानु जी ने नारद जी को देखते ही सबसे पहले अपने पुत्र को बिठा दिया। श्रीधामा से मिलो, हमारा अब लाला है। नारद जी उससे मिले
उसका सब देखने लगे। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि उनसे कब मिलवाएंगे, किशोरी जी का दर्शन कब होगा। 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाना में। बृषभानु जी का मन तो होता है कि मैं इनसे कुछ कहूँ, कुछ पूछूं थोड़ा किशोरी जी के बारे में, अपनी लाली के बारे में ना कुछ जानूं, लेकिन अभी वह भाव प्रकट नहीं हो रहा है। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज खिला रहे थे, से प्रेम चर्चा कर रहे थे। यह दृश्य जब बृषभानु जी ने देखा तो वो नारद जी के पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है और नन्ही सी है, इतनी कोमल है कि उसे स्पर्श करने में भी डर लगता है कि कहीं हमारे स्पर्श से उसे कोई कष्ट ना आ जाए। लेकिन महात्मा, आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही है। कहा। नारद जी तो तुरंत बोले, अरे तो तुमने इतने दिन से क्यों नहीं बताया? वो तो पहले से ही बैठे थे तैयार कि ये जल्दी बोले तो मैं जाऊं, जा कर के दर्शन करूं। बोले संकोच कर रहे हो? बोले संकोच मत करो, अभी ले चलो। कहाँ है तुम्हारी लाली, मुँह को बताओ। नारद जी महाराज जा रहे हैं बृषभानु भवन में। एक बेड़ी पार की, दूसरी बेड़ी पार की, तीसरी बेड़ी पार की। जैसे भीतर पहुँचे, सुंदर सुगंधी भीतर से प्रकट हो रही है। सामने स्वर्ण जटित एक पालना है और जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया, से ही उन्होंने उनके दर्शन किए, वे आनंदित हो गए और आनंदित होकर ही उन्होंने प्रणाम किया और बृषभानु जी से बोले कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए, मैं अभी आता हूँ। बृषभानु जी और कीर्ति मैया बाहर निकले, वैसे ही नारद जी ने गेट बंद कर लिए और उनके चरणन में प्रणाम किए और प्रणाम करके सीधे सम्मुख बैठ करके, हे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय मंगल ललिता, जय वेणु, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय मंगल ललिता, जय हो कृष्ण मनोहारिणी जैसे शब्द नन्ही सी किशोरी जी के सामने कहने लगे। जैसे ही किशोरी जी के कानन में कृष्ण शब्द गयो, कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी जी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे खुलने लगे। मुख पर एक प्रसन्नता से प्रकट हो गई। नन्ही सी किशोरी अभी अभी करवट लेनो भी नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही बार बार यह श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा है, जैसे कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, इसको सुन करके किशोरी जी, जो अभी करवट भी नहीं लेना जानती थी, वह पालने को पकड़ करके बैठ गई और बैठ करके अपने छोटे छोटे नन्हे हाथों से मृदंग बजाने लगी। मंडल की प्रसन्नता देख करके नारद जी आनंद विभोर हो गए। नारद जी बोले, आपको यह कीर्तन भाइयों है, आपको यह कीर्तन प्रिय लोगों। किशोरी जी के मुख से केवल कलकारियाँ निकल रही हैं। नारद जी ने उठाई अपनी वीणा, करताल और जय श्री कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए वह नाचने लगे, नृत्य करने लगे, चारों ओर घूम रहे हैं। बीच में पालने में श्री किशोरी जी बैठ करके और करताल बजा रही हैं, करताल बजा के आनंदित हो रही हैं। पर बृषभानु जी बाहर खड़े बोले कि भीतर जो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज़ आ रही है, वीणा बज रही है। तभी उन्होंने कान लगा के सुना तो नारद जी गा रहे हैं, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भ्रू मंगल ललिता, जय वेणु। खड़े बृषभानु जी को जैसे ही कमरे के अंदर से कीर्तन, वीणा और करताल की आवाज़ सुनाई दी, वो दरवाजे के पास गए और कान लगाकर सुनने लगे। तो उन्हें नारद जी के और छोटी सी नन्ही सी राधा रानी के किलकारियों की आवाज़ सुनाई दी। जब वो थोड़ा सा खिड़की खोल करके अंदर देखे तो अंदर का दृश्य देख करके वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अंदर देखा कि नन्ही सी किशोरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन की होंगी या 10 दिन की होंगी। वो अपने पालने में पौड़ के स्वयं को झुला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा करके, करताल बजा करके आनंद से किशोरी जी के मुखलास कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके श्री बृषभानु जी को एक बार तो मूर्छा आ गई और मैं वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा हूँ। उन्होंने कीर्ति को कुछ नहीं बताया। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचर्या प्रकट हुई और कहा कि हे नारद, आपने
हमारे किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान कियो है। जब कभी भी आपको ऐसा दर्शन करना हो तो हम आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना, पुलिन और ब्रज कुंजी, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी जी को स्मरण करेंगे, यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी को यही स्वरूप आपको दिखेगा। यह हमारा वरदान है आपको, क्योंकि हम अपने किशोरी जी की कृपामय तो हैं। लाल जी 10 बार विचार करेंगे, कृपा करने में किशोरी जी विचार थोड़ी करे, वो तो तुरंत करुणा करे। नारद जी जाओ, जब कभी भी लाडली को दर्शन करना हो, भाव से कीर्तन करना और किशोरी जी वहाँ तुरंत प्रकट हो जाएंगी। जैसे ही नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया, किशोरी जी फिर से अपने नेत्र बंद करके अपने पालना में पड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो, टोटा टोटका कियो, लेकिन हमारी लाली के नेत्र नहीं खुले। कीर्ति जी गोद में लेकर के सुला रही थी उन्हें और थोड़ा सा भाव विभोर हो गई, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बृषभानु जी आए और बृषभानु जी बोले, मुझे दो थोड़ा सा। जैसे ही वो किशोरी जी को गोद में लेकर के बृषभानु जी बोले, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही बोले तुरंत किशोरी जी के नेत्र फिर से खुल गए। फिर से अपने किलकाली भर के कीर्तन में करताल बजाने लगी, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे ही ये भाव देखो, बृषभानु जी ने कीर्ति को सुनायो, कीर्ति भी वह गा रही हैं। पूरा बरसानो आकर के श्री कृष्ण कीर्तन करने लगो और बीच में मध्य में बैठ करके किशोरी जी अपने करताल बजा रही हैं, खिलखिला करके हंस रही हैं, इतनी आनंद विभोर हो रही हैं। तब सबको यह भेद पता चला, कहा कि यह श्री कृष्ण की आत्मा है, यह उनसे विलग नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। भक्तों, तो ऐसे हुआ था श्री लाडली जी का जन्म। अब हम आपको बताते हैं कि जब ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रथम भेंट हुई तो क्या हुआ। एक बार ठाकुर जी खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकले, उधर किशोरी जी भी भ्रमण करने के लिए बाहर निकली और यमुना के किनारे जाकर के बैठ गई। कृष्ण जी जब वहाँ अपने सखाओं के साथ पहुँचे तो वो देखे कि उस किनारे पर उन्हें कुछ नीला नीला सा चमक रहा है। तब वो झांकने लगे और देखे कि उस पर कौन है, और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्र से श्याम जी को निहारो, वैसे ही सूरश्याम देखते ही रीझ गए। वह सोचने लगे कि यह नेक सी छोरी कौन है, कहाँ से आई है। वो जैसे ही उस पार गए, राधा रानी के पास जाकर उनसे पूछे, अरे छोरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हें हमने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तब राधा रानी बताती हैं कि वह बरसाना से आई हैं। तब कृष्ण जी उनसे पूछते हैं, तो तुम पहले यहाँ कभी क्यों नहीं आती थी। तब राधा रानी कहती हैं, मेरे बाबा का आंगन ही इतना बड़ा है कि मुझे घर से बाहर निकलना ही नहीं पड़ता है खेलने के लिए, वो तो आज मैं थोड़ा सा भ्रमण करने के लिए निकल गई थी। तब कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा, तो ऐसे ही भ्रमण करने के लिए आया करो, हम रोज़ मिला करेंगे और साथ में खेला करेंगे। तब किशोरी जी कहती हैं, नहीं नहीं, मैंने सुना है कि नंद गांव में एक नंद का छोरा है जो बहुत चोरी करता है, वो चोर है। मैंने बहुत सारे हार और जेवरात पहने रखे हैं, क्या पता उसने चोरी कर लिया तो। तब कृष्ण जी कहते हैं, तुमने देखा है उन्हें। तब वो कहती हैं, नहीं, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा, पर सब कहते हैं कि वह श्याम वर्ण का है और सुंदर भी है, लोगों को मोहित कर लेता है और उनके मोल वस्तु को चोरी कर लेता है। तब कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा, क्या मैंने तुम्हारा कोई भी सामान चोरी किया। तब राधा रानी कहती हैं, नहीं, तुमने तो नहीं चोरी किया। तब कृष्ण जी कहते हैं, सब जो मेरे बारे में बोलते हैं ना, वो सब झूठ बोलते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, मैं किसी के घर चोरी नहीं करता हूँ, देखो मैंने अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया। तब राधा रानी कहती हैं, अच्छा, तो फिर सब तुम्हें चोर क्यों कहते हैं। तब कृष्ण जी कहते हैं, वो तो सब ऐसे ही झूठा लालछन लगाते हैं, मैं चोरी नहीं करता हूँ। अब चलो मेरे साथ, हम साथ में मिलकर खेलते हैं, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तब राधा रानी और कृष्ण जी साथ में खेलने लगते हैं। ऐसी होती है कृष्ण जी और राधा रानी की पहली मुलाकात। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।